नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्पॉट वेल्डिंग काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और स्पॉट वेल्डिंग का स्ट्रेंथ चेक करना कि वेल्डिंग सही है कि नहीं है, इसके लिए हम नगट टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे टेक्निकली हम नगट टेस्टिंग कहते हैं। तो नगट टेस्टिंग क्या होता है और कितने तरीके से किए जाते हैं, इसको हमने हमारे प्रीवियस मॉड्यूल में ऑलरेडी समझ लिया है। इस मॉड्यूल में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि वेल्ड क्वालिटी जो है या वेल्ड मेजरमेंट जो है उसे हम कैसे करें, है ना। कैसे हम जानें कि वेल्ड क्वालिटी सही है या उसका मेजरमेंट करने का सही तरीका क्या है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हमारा दूसरा चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करें, उसमें भी आपको काफी अच्छे लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ इंडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके कोई रिलेवेंट टॉपिक में आपके यहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करें तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम डिस्ट्रक्टिव पील टेस्ट करते हैं या चीजल टेस्ट करते हैं तो टिपिकली दो पार्ट को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। और अलग अलग करने के बाद में जो एक्सपोज्ड वेल्ड एरिया रहता है हम उसको मेजर करते हैं, यह डिसाइड करने के लिए कि हमारा वेल्डिंग क्वालिटी सही है कि नहीं है। तो जो टिपिकली हम ये जो वेल्ड क्वालिटी चेक कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि जो स्पॉट वेल्डिंग की गई है उसका सेटअप सही हुआ कि नहीं हुआ, पैरामीटर जो है सही चल रहे हैं, सही सेट किए गए थे, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन वेरिएशन नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल में कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है, ऑपरेटर ने कुछ छेड़खानी तो नहीं की है ना। इन सारे प्रोसेस कंट्रोल को हम इवैल्यूएट करने के लिए हम इस तरह के वेल्ड क्वालिटी को मेजरमेंट या इवैल्यूएशन करते हैं। तो दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग का इवैल्यूएशन करने के लिए टिपिकली हम जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आप एनालॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आज का तो डिजिटल का जमाना है ना, काफी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कॉस्ट भी काफी कम है, तो आप डिजिटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिपिकली क्या होता है, हमारे जो वेल्ड का जो डाया होता है ना, तो उसका हम क्या करते हैं, दो मेजरमेंट लेते हैं और दोनों मेजरमेंट का हम एवरेज निकालते हैं और वो होता है हमारा एवरेज वेल्ड डायमीटर। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूला के तौर पर बताऊं तो एवरेज वेल्ड डायमीटर हो जाएगा आपका वेल्ड का लार्जेस्ट डायमीटर प्लस वेल्ड का स्मॉलेस्ट डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों, इसको अगर मैं पिक्टोरियल दिखाऊं तो आप यहां पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये मेरा वेल्ड है ना। मुझे वेल्ड का क्वालिटी मुझे चेक करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं दो रीडिंग लूंगा। पहला रीडिंग जो होगा मैं बड़े वाले पोर्शन का लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो D1 है ये मेरा ये स्मॉलेस्ट है डाया और D2 जो मेरा ये वाइडेस्ट है ना। तो मैं क्या करूंगा, D1 को मेजर करूंगा, D2 को मेजर करूंगा और दोनों को मैं एवरेज कर दूंगा। तो जो डायमेंशन निकलेगा वो हो जाएगा मेरा एवरेज वेल्ड डायमीटर। और टिपिकली जो स्पॉट वेल्डिंग में जो थंब रूल इस्तेमाल किया जाता है, जो स्पॉट डाया जो होता है ये टिपिकली शीट थिकनेस का 4 से 5 गुना लिया जाता है अच्छे वेल्ड क्वालिटी के लिए। अब दोस्तों, जब हम नगट टेस्टिंग करते हैं तो जो स्पॉट वेल्डिंग के जो फेलियर होते हैं ये काफी सारे तरह के होते हैं। उन टाइप्स के जो हमारे नगट टेस्टिंग होते हैं उसमें जो फेलियर होते हैं उसके बारे में जानते हैं और उसका मेजरमेंट कैसे करें सही तरीके से उसको समझते हैं। तो दोस्तों, शीट मेटल में टिपिकली हम जो दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में जो हम पील टेस्ट या चीजल टेस्ट करते हैं तो हमारा जो टेस्ट में जो फेलियर होता है उसमें जो पहला तरीका हम समझने वाले हैं वो है हमारा प्लग या पुल आउट फेलियर। यानी कि उसमें क्या होता है, जो हमारे जो दो पार्ट होते हैं उसमें से एक पार्ट में होल हो जाता है और उसका जो मटेरियल है, होल का मटेरियल जो है ये दूसरे पार्ट में चिपक जाता है ना। यानी कि एक पार्ट में होल होना चाहिए और एक में एक्स्ट्रा मटेरियल जो होल वाला मटेरियल जो है उसमें चिपकना चाहिए। तो टिपिकली जो हमारा सही क्वालिटी जानने का तरीका होता है कि इस तरह का अगर मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इस तरह का अगर फेलियर हो रहा है, यानी कि दूसरे का मटेरियल एक में चिपक गया है और एक में अगर होल हो रहा है तो ये मेरा वेल्ड क्वालिटी सही है। और ये जो फेलियर है इसे हम कैरेक्टराइज करते हैं प्लग या पुल आउट फेलियर से। और इसका अगर हमें वेल्ड डाया निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो सबसे चौड़ा वाला हिस्सा है ना, वाइडेस्ट रीजन को, उसका हम डाया चेक कर लेंगे वर्नियर कैलिपर से और जो शॉर्टेस्ट जो है या स्मॉलेस्ट जो है उसका डाया चेक कर लेंगे, दोनों का एवरेज कर लेंगे, जो डाया निकलेगा वो होगा हमारा वेल्ड डाया हो जाएगा। दूसरा जो टाइप ऑफ फेलियर है दोस्तों वो हमारा है इंटरफेसेस फेलियर या पार्शियल प्लग फेलियर। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि नाम बता रहा है
पार्शियल प्लग फेलियर, यानी कि इसमें जो प्लग है ये पूरी तरीके से निकलेगा नहीं। यानी कि हमारा जो पिछला वाला टाइप था जिसमें कि हमने समझा था प्लग फेलियर में, उसमें क्या था, ये पूरा का पूरा प्लग एक में लगा हुआ था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्शियल प्लग लगा हुआ है, यानी कि आपका नगेट सही है, वेल्ड स्ट्रेंथ सही है, लेकिन ये क्या होता है, टिपिकली जो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होते हैं या जो हायर थिकनेस के जो सीट्स होते हैं, टिपिकली उसमें इस तरह के फेलियर्स नजर आते हैं। यानी कि इंटरफेसेस और पार्शियल प्लग फेलियर जो है हायर थिकनेस के मटेरियल में या हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ के मटेरियल में आपको इस तरह के फेलियर नजर आएंगे। तो यहां पर जो देख रहे हैं एरो में इंडिकेट किया गया है, ये प्लग फ्रैक्चर एरिया है और ये फ्रैक्चर इन वेल्ड जोन ये पोर्शन है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है यहां पर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पार्शियल प्लग फेलियर, यानी कि इसमें पार्शली ब्रेक किया हुआ है। हमारा दूसरा टाइप है दोस्तों उसमें इंटरफेसेस फेलियर। ये भी हमारा जो हायर स्ट्रेंथ के जो मटेरियल होते हैं या जो हायर थिकनेस के जो मटेरियल होते हैं, इसमें क्या होता है, जो वेल्ड जो है इसमें प्लग के रूप में नहीं टूटता है, इसमें सीट जो है वो बीच में से फट जाता है, यानी कि आधा पोर्शन जो है एक सीट में चिपक जाएगा और आधा पोर्शन जो है दूसरे सीट में चिपक जाएगा। तो इस तरह के फेलियर को हम इंटरफेस फेलियर कहते हैं। तो दोस्तों फुल प्लग फेलियर में या पुल आउट फेलियर में या पार्शियल प्लग या इंटरफेस फेलियर में आप जब भी वेल्ड डाया का मेजरमेंट करें, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। काफी बार क्या होता है कि जब वेल्ड उखड़ता है तो थोड़ा बहुत अनइवन उखड़ सकता है और उसमें जो सीट का कुछ हिस्सा आपका चिपका हुआ हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा साइड कर लें ताकि आप वेल्ड डाया को सही तरीके से आप मेजरमेंट कर सकें। तो यहां पर जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा सीट जो है यहां पर लगा हुआ है ना, तो आपको इसको सेट करना है ताकि आप वेल्ड डाया को प्रॉपर्ली चेक कर पाए। और वेल्ड डायमेंशन को मेजर करने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, उसको आपको दो सेक्शन में आपको मेजरमेंट लेना है। एक आपका हो गया हायर साइड में, एक आपका लोअर साइड में, दोनों का आपको मेजरमेंट करके उसका एवरेज निकालना है, वो आपका वेल्ड डाया हो जाएगा। और यहां पर इस पिक्चर में जो देख रहे हैं ये वर्नियर कैलिपर को सही तरीके से पोजीशन करने का तरीका दिखाया गया है, यानी कि इसको आप सीट के साथ में हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसको उठा के इसे तिरछा करके खड़ा करके आपने उसको चेक किया, वो सही तरीका नहीं होगा, है ना। तो सही तरीके से वर्नियर को पोजीशन करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फुल प्लग फेलियर के मेजरमेंट करने के तरीके। अब जो हमारा पार्शियल प्लग फेलियर या इंटरफेस प्लग फेलियर होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, हमको यहाँ पे प्लग तो पार्शियल में हाफ नजर आएगा, थोड़ा बहुत नजर आएगा, और इंटरफेसेस में हमको वो प्लग नजर नहीं आएगा, वो बेसिकली दो तरह से उखड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसको मेजरमेंट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। हम दो मेजरमेंट लेंगे और एक बड़ा वाला पोर्शन ले लेंगे और एक छोटा वाला पोर्शन लेंगे, और वर्नियर को पोजीशन करने का तरीका हमारा सिमिलर रहेगा। सीट के साथ में हॉरिजॉन्टली रखिए, सुला के उसको प्रॉपर तरीके से आप मेजरमेंट कीजिए, दो रीडिंग लीजिए, बड़ा और छोटा। जो आपका रफ फ्रैक्चर सरफेस है उसके दो रीडिंग लेके आप उसका एवरेज कर लीजिए और वो आपका वेल्ड डाया कहलाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरफेस फेलियर को मेजर करने का तरीका। उसी तरीके से जब मेरा पार्शियल प्लग फेलियर होता है, जिसमें कि प्लग जो रहता है पार्शियली रहेगा, 50% 60% चिपका हुआ रहता है, तो इसको अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो यहां पर मेजरमेंट करने का तरीका भी मेरा उसी तरीके से होगा। यहां पर हमारा दो मेजरमेंट हो सकता है। पहला मेजरमेंट जो हो गया मेरा वेल्ड एरिया ऑफ पार्शियल प्लग हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा मेरा ये प्लग एरिया ऑफ द वेल्ड हो जाएगा, है ना। तो वेल्ड एरिया को मेजरमेंट करने का तरीका हमारा उसी तरीके से हो जाएगा। हम वेल्ड के बड़े वाले पोर्शन को और वेल्ड के छोटे डायमीटर को हम चेक करके उसका एवरेज कर लेंगे, और प्लग का डाया को चेक करने का तरीका भी हमारा उसी तरीके से होगा। प्लग के हम बड़े वाले पोर्शन को, उस डाया को चेक कर लेंगे और स्मॉलेस्ट डाया को चेक कर लेंगे और दोनों का हम एवरेज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्लग का डाया और हमारा वेल्ड का एरिया का डाया पार्शियल प्लग फेलियर में भी चेक कर सकते हैं। मेरे वर्नियर को पोजीशन करने का तरीका सिमिलर ही रहेगा। वर्नियर को हॉरिजॉन्टल टू सीट मेटल रखेंगे, उसको सुला के हम सही पोजीशनिंग करके उसको चेक करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्नियर का पोजीशनिंग आपका सही नहीं होगा तो आपको अनइवन रीडिंग मिलेगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपका सही नहीं बताएगा। तो दोस्तों अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करना, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप प्रोसेस को सेट करें, प्रोसेस को काफी दिनों के बाद चला रहे हैं, या आपने नया प्रोसेस नया पार्ट को आपने स्टार्ट किया है, नई मशीन में सेट किया है, ऑपरेटर चेंज हुआ है, ठीक है ना, मशीन में कुछ आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया है, अगर इस तरह से कुछ भी चेंज अगर होता है, रॉ मटेरियल में बदलाव किया है,
तो आपको दोबारा सेटअप करना जरूरी है ना। तो सेटअप के टाइम में आपको टेस्ट इवोल्यूशन करना, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में एक बार सेटअप कर लिया, ऑपरेटर ने प्रोडक्शन कर लिया, तो बीच बीच में आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते रहना है। जनरली हम लोग जब सेटअप करते हैं तो सेटअप करने के दौरान में स्पेसिमेन यानी कि जो पार्ट होता है उसी थिकनेस के मटेरियल को हम लोग लेके उसको साफ सफाई करके उसको स्पॉट करके हम उसका नगद टेस्टिंग करते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं और ये जानते हैं कि मेरी वेल्ड क्वालिटी सही है कि नहीं है, स्ट्रेंथ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद में जो सुपरवाइजर रहता है गो अहेड देता है कि ठीक है, स्ट्रेंथ सही आ रही है, सेटिंग मेरी सही है, वेल्ड क्वालिफाई कर रहा है, अब प्रोडक्शन स्टार्ट करो। उसके बाद में फिर हमारा रूटीन में पेट्रोलिंग में फिर हम इंस्पेक्शन करते हैं। और टिपिकली हमारा पेट्रोलिंग के इंस्पेक्शन करने के दौरान में जो सेट फ्रीक्वेंसी रहता है हर 1 घंटे के बाद में या 2 घंटे के बाद में या शिफ्ट में 1 बार 2 बार जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है, जो आपने कंट्रोल प्लान में या अपने वर्क इंस्ट्रक्शन एसओपी में आपने मेंशन किया हुआ है, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, चाहे चीजल हो, पील टेस्ट हो, चाहे कोई और टेस्ट हो। और टिपिकली हम लोग पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन में प्रोडक्ट को ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि सेटअप में हमने सैंपल को चेक करके हमने क्वालिफाई करवा दिया था, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, हम पार्ट को ही लेते हैं और उसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके देखते हैं एक सैंपल में कि पार्ट मेरा सही बन रहा है कि नहीं है, और उस पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, डिजाइनर ने क्या डिसाइड किया है, आपके प्रोडक्ट डिजाइनर ने, प्रोसेस डिजाइनर ने क्या सिविरिटी है इस प्रोसेस की, उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सेट करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को और आगे बढ़ाने के लिए और नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए आप क्वालिटी हब इंडिया के ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाइए। क्वालिटी हब इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए, हमने काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें कि लीन सिक्स सिग्मा, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट है, इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, एनवायरमेंट एंड हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा है टीक्यूएम में, टीपीएम में, मिनीटैब एक्सपर्ट है, 5S एक्सपर्ट है, काइजन एक्सपर्ट है, और भी बहुत सारे कोर्स है दोस्तों, जिन्हें आप घर बैठे आसानी से अपने कन्वीनियंस से सीख सकते हैं और घर बैठे सर्टिफाइड भी हो सकते हैं और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई में लेकर जा सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को दोस्तों दुनिया में किसी कोने में बैठ के आप प्रोग्राम को कर सकते हैं और टेस्ट भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, और टेस्ट क्लियर होने के बाद में सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। कोर्स के दौरान में आपके क्वेरी को, कंसर्न को हम क्लियर करते हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल के अलावा आपको ई बुक्स, पीडीएफ फाइल्स, फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों डिटेल में हमारे प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर जरूर विजिट करें, या हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय करने के लिए courses.qualityhubindia.com पे विजिट करें। आप क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।